हेलो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग जानते हैं रसिया और यूक्रेन के बीच में घमासान युद्ध चल रहा है। रसिया ने करीब 8 दिन पहले यूक्रेन के ऊपर हमला किया था और अभी खबर ये है कि यूक्रेन के कुछ हिस्सों पे रसिया का कब्जा हो चुका है, जैसे खार्किव हो गया और कीव हो गया। तो इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि आखिर रसिया ने किस वजह से यूक्रेन के ऊपर हमला कर दिया। तो इसमें जो सबसे मेन रीज़न ही वो ये है कि यूक्रेन नाटो में शामिल होना चाहता था। किस में शामिल होना चाहता था? नाटो में। ये बात प्रेसिडेंट पुतिन को गवारा नहीं हुई। उन्होंने कही भाई नहीं, हमारे रहते तो आप नाटो में नहीं जा सकते। तो इसीलिए रसिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला कर दिया। अब समझते हैं कि ये नाटो है क्या, किस चिड़िया का नाम है नाटो। तो देखो, इसकी फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका गठन होता है 4 अप्रैल 1949 को और इसका जो हेडक्वार्टर है वो बेल्जियम के ब्रसल्स में है। कहाँ पे? बेल्जियम के ब्रसल्स में। ये हेडक्वार्टर याद कर लेना नाटो का, क्योंकि ये किसी न किसी जुडिशरी के एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद नाटो में टोटल मेंबर्स हैं 30। 2 मेंबर नॉर्थ अमेरिका से हैं, जिसमें आपके यूएस और कनाडा है, ठीक है। बाकी के जो मेंबर हैं वो आपके यूरोप के हैं। 28 मेंबर कहाँ के हैं? यूरोप के हैं। इसी में शामिल होना चाह रहा था यूक्रेन, तो रसिया ने हमला कर दिया। अब मेन ऑब्जेक्टिव क्या है नाटो का? नाटो का मेन ऑब्जेक्टिव ये है, देखो टोटल इसमें 30 कंट्रीज़ हैं। अगर कोई कंट्री इन नाटो कंट्रीज़ के ऊपर अटैक करता है, किसी भी एक कंट्री पे, तो ये पूरे 30 के 30 कंट्री ये समझेंगे कि ये हमला हमारे ऊपर, हम सब पे हुआ है, तो वो सारे के सारे 30 कंट्री मिलके उस एक कंट्री को मारेंगे, ठीक है। तो ये मेन ऑब्जेक्टिव है। अब इस नाटो को कंटेन करने के लिए 14 मई 1955 को, 14 मई 1955 को एक ऑर्गेनाइजेशन और बना था, जिसका नाम था वर्सा ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्या नाम था उसका? वर्सा ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, WTO, वर्सा ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये बना था आपका 14 मई 1955 को, ठीक। ये यूएसएसआर लेड ग्रुप था, यानी इसका जो मेन मुखिया था वो यूएसएसआर था, उस समय का तत्कालीन यूएसएसआर, सोवियत यूनियन, ठीक है। बाकी इसमें और मेंबर भी थे, 7 मेंबर और थे, जैसे अल्बानिया, बुल्गारिया, ईस्ट जर्मनी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी 2 हिस्सों में टूट गया था ना, वेस्ट जर्मनी और ईस्ट जर्मनी। जो वेस्ट जर्मनी था वो यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ में रहता था, यानी यूएसएलआई था, और जो ईस्ट जर्मनी था उसका रुख यूएसएसआर की तरफ था। हंगरी, पोलैंड, रोमानिया, ये सारे के सारे क्या थे? वर्सा ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट थे, WTO के पार्ट थे। और जो इसका हेडक्वार्टर था वो कहाँ था? वो सोवियत यूनियन के मॉस्को में था, जो मतलब आज का रसिया है, वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर था। उसके बाद 1991 में ये जो WTO था, मतलब वर्सा ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये ख़त्म हो गया। कब ख़त्म हुआ? 1991 में। और 1991 में यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया। एक मिनट, यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन भी 1991 में हो गया था, तभी ये वर्सा ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ख़त्म हो गया, ठीक है। तो इसका कहना ये था, मतलब जो यूएसएसआर था, यूएसएसआर 1991 में डिसइंटीग्रेशन हो गया, तो उसकी जो लीगेसी इनहेरिट की वो रसिया ने की। तो रसिया का कहना ये है कि जब हमारा 1991 में WTO ख़त्म हो गया, तो आप लोग नाटो को क्यों कंटिन्यू कर रहे हो? भाई आप लोग नाटो को ख़त्म क्यों नहीं कर देते? आपने ये ग्रुप यूएसएसआर के अगेंस्ट बनाया, और अब तो WTO ख़त्म हो गया, यूएसएसआर भी टूट गया, फिर भी आप लोग नाटो को कंटिन्यू कर रहे हो। तो मेन कंसर्न जो प्रेसिडेंट पुतिन का था वो यही है कि नाटो को ख़त्म हो जाना चाहिए, और जो उसका पड़ोसी देश यानी यूक्रेन है, उसे नाटो को ज्वाइन नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो डिस्कशन में बस इतना ही है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।